प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले के समापन से पहले संगम क्षेत्र में गंगा यमुना के पानी की शुद्धता को लेकर दो रिपोर्ट सामने आई है। इसे लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ स्नान चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार से जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक करीब 58 करोड़ लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। दरअसल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कहा गया था कि गंगा यमुना के पानी में तय मानक से कई गुना ज़्यादा फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनजीटी को एक नई रिपोर्ट दी। इसमें सीपीसीबी की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। तो चलिए जानते हैं क्या है कोलिफॉर्म बैक्टीरिया। कोलिफॉर्म बैक्टीरिया कई सारे बैक्टीरिया का समूह है। वाशिंगटन स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के मुताबिक यह इंसानों और जानवरों की आंत और मल में पाया जाता है। यह शरीर में रहता है तो नुकसानदायक नहीं है, लेकिन पानी में मिलने के बाद बैक्टीरिया खतरनाक हो जाता है। टोटल कोलिफॉर्म का एक प्रकार फीकल कोलिफॉर्म है। इसका ही एक प्रकार है कोलीबैक्टीरिया भी है। टोटल कोलिफॉर्म मिट्टी या अन्य कारणों से पनप सकता है, लेकिन फीकल कोलिफॉर्म और ई कोली मल से ही आता है। ई कोली का हल स्ट्रेन खतरनाक नहीं होता, लेकिन ई कोली बहुत ही नुकसानदायक माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कितना होना चाहिए कोलिफॉर्म। सीपीसीबी ने 6 मानकों पर संगम क्षेत्र के पानी को जांचा। प्रदूषण मानकों के मुताबिक फीकल कोलिफॉर्म का स्तर प्रति 100 मिलीमीटर में 2500 यूनिट से कम होना चाहिए, जो कि ज़्यादा पाया गया। वहीं प्रयागराज के क्षेत्रीय अधिकारी ने 549 पेज की एक रिपोर्ट सौंपी है, और इस रिपोर्ट में पानी के मानक को स्तरीय बताते हुए जीओटीयू और मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की जांच रिपोर्ट में भी लगाई गई है। इस रिपोर्ट में जिस जीओटीयू का जिक्र है वो संगम के पानी के अंदर पड़ी हुई है। यह पानी की गुणवत्ता की जानकारी देती रहती है। नदियों के जल पर शोध करने वाले सीपीसीबी की रिपोर्ट बता रही है कि प्रदूषण है तो इसे नकारा नहीं जा सकता। इसके दो पक्ष हैं। पहला पक्ष है कि इतने बड़े स्नान में कोई बीमारी किसी को नहीं हुई। वहीं इसका दूसरा पक्ष है कि जो भी व्यक्ति वहाँ स्नान कर रहा है वहाँ रुक तो रहा नहीं है, वह घर जा रहा है, उससे बीमारी घर पर होगी। चलिए जानते हैं कि सीपीसीबी की रिपोर्ट में क्या है। सीपीसीबी ने कुंभ मेला के दौरान श्रृंगेश्वर घाट, लाच करजन ब्रिज, नागोसुकी मंदिर, दीहा घाट, नैनी ब्रिज और संगम क्षेत्र से पानी के सैंपल लिए। गंगा के दीहा घाट और यमुना के पुराने नैनी ब्रिज के पास से लिए गए सैंपल में 100 मिलीमीटर पानी में फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया 33,000 एमपीएल मिला। श्रृंगेश्वर घाट के सैंपल में फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया 23,000 एमपीएल पाया गया, और नहाने के लिए 100 मिलीमीटर पानी में 2500 एमपीएल सुरक्षित स्तर है। संगम, जहां सबसे ज़्यादा लोग स्नान करते हैं, यहां सुबह और शाम का परीक्षण किया गया। यह पाया गया कि यहां फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया 100 मिलीमीटर पानी में 13,000 एमपीएल है। रिपोर्ट में फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया ही नहीं, अन्य मानकों पर भी स्नान क्षेत्र का पानी आचमन और स्नान करने योग्य नहीं पाया गया। सीपीसीबी ने यह भी कहा है कि कुंभ में बड़ी संख्या में लोग स्नान करते हैं। इसके कारण लोगों के शरीर और कपड़ों से गंदगी निकलती है। इससे पानी में मल बैक्टीरिया का घनत्व बढ़ जाता है। कुंभ से आने के बाद कई लोगों को बुखार, नाक बहना, छींकना, खांसी और जुकाम सहित सांस से संबंधित बीमारियों के कई मामले सामने आए हैं। हालांकि जो लोग स्वस्थ हैं वह लोग ये सब गलत मान रहे हैं।